बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। 29 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता अदलिया के हवाले से बड़ा जो है वो कहते हैं धमाका खेज़ होगा या हंगामा खेज़ होगा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें आप उसके लिए। एक तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है जिसकी समाअत मिस्टर जस्टिस असरमुल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे, और उस दरख्वास्त में क्या है, बड़े अहम निकात हैं। लेकिन हुकूमत ने डायरेक्शन जारी कर दी अपने लॉ अफसरों को कि इस दरख्वास्त की मेनटेनेबिलिटी पे सवाल उठाने हैं, इसको काबिल समाअत या एडमिट नहीं होने देना है इस दरख्वास्त को। और हुकूमत ज़ाहिर परेशान होगी तो ये हरकत कर रही है ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़े वकला पर, सीनियर वकला पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दे दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में तिया पर्चा करेगा नायब ऑर्डिनेंस का। जो नायब ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है उसका तिया पंचा करेगा। वो पैनल क्या है, क्या दरख्वास्त तैयार कर रही है, की जा रही है, कौन उस दरख्वास्त को तैयार कर रहे हैं, वो वकला कौन है, इस हवाले से मैं तफसीलात बताऊंगा। और आपके जो वज़ीर आज़म हैं साबिक नवाज शरीफ, उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जनाब अपने ख्याल पर थोड़ा सा नज़रसानी करें, अपने नज़रिया से रजू करें ताकि कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सके इमरान खान को घर भेजने के हवाले से। ये प्रेशर कैसे डाला जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं नवाज शरीफ से, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो गई हुई है एक, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका नोटिस भी ले लिया है और इंक्वायरी की हिदायत कर दी है कि उन लोगों को पकड़ें। वो 2-2 हज़ार रुपये देने वाली वीडियो आपने देखी होगी। एक पीपल्स पार्टी के हवाले से थी ना, पीपल्स पार्टी वाले 2-2 हज़ार बांट रहे हैं, और उसमें तो वो बात नज़र नहीं आ रही कि कुरान पे हलफ जाए। वो बंदा एक फ़ोन पे पूछ रहा है जो खातून है कि जनाब आपने सुना है कि यहाँ 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं वोट लेने के लिए। तो खातून कहती है हाँ मेरे बंदे को दे दिए हैं, मेरे हस्बैंड को मुझे नहीं दिए। उस खातून का लबो लहजा, वो एक पढ़ी लिखी खातून नज़र आती है, ठीक है ना। कि 2-2 हज़ार रुपये वाले जो मामले थे ये तो बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उनका होता है। और दूसरा जो नून लीग वाले हैं वो कुरान मजीद पे हाथ रखवा रहे हैं ख़वातीन से, एक मर्द भी है बीच में शायद, कि जनाब हम 5 दिसंबर को शाइस्ता जो हैं मलक, परवेज़ मलिक साहब की अहलिया, परवेज़ मलिक साहब की ये वफ़ात से सीट खाली हुई, शाइस्ता मलिक साहब उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जनाब उनको मैं वोट दूंगी, ये 2 हज़ार रुपये ये पकड़ें। और 5-5 हज़ार के नोट भी पड़े हुए हैं टेबल पे, 2 हज़ार वाले नोट, हज़ार वाले नोट भी पड़े हुए हैं। भाई अगर आप बांटने के लिए बैठे हुए हैं तो 5 हज़ार वाले के पान करवा के बैठो ना, ताकि जी फड़ा दे उन्होंने। ये जाली, सारा कुछ जाली नज़र आ रहा है। वो जो कैंप है वो मैंने पता करवाया है, मैंने अपने रिपोर्टर की आज ड्यूटी लगाई थी कि इस हल्के में जितने भी कैंप नून लीग के हैं ज़रा चेक करके हो कि इस तरह का कैंप कोई मौजूद है वहाँ। तो अब सारे कैंप तो नहीं देख सका वो, लेकिन कुछ इलाकों में उसने कहा कि ना मैंने कोई 100-150 के करीब जो कैंप हैं वो विज़िट किए हैं। इस तरह का छोटू सा कैंप जो है ये कहीं नज़र नहीं आया। बहरहाल वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि जनाब ये चाल है किसी की हमें अफसाने की कि वोट को इज़्ज़त दो, ये वोट को इज़्ज़त है 2 हज़ार रुपये। अच्छा, उसमें जो वीडियोज़ है ना दोनों पीपल्स पार्टी वालों में तो कोई पूरी तरह शक ही नहीं कर रहा कि नब 2 हज़ार वो दे रहे हैं। वो जो ख़वातीन नज़र लोग हैं वो पूरा एहतमाम किया हुआ है उन्होंने कि वो पहचाने ना जाएं, पता ना चले कौन है। एक ख़ास उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी। और फिर जो लोग ज़्यादा हैं, पैसे टेबल पे थोड़े से पड़े हुए हैं, और ये जो वैसे भी काम होता है ना ये पैसे देने लेने का, ये कैंपों में नहीं होता। टीमें होती हैं जो इलेक्शन लड़ते रहे लोग, जिनको पता है कि पैसे कैसे देने होते हैं, घरों में जाके पैसे देते हैं, वो इस तरह नहीं देते। ये इसकी इंक्वायरी, मैं कहता हूँ कि इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, पता चले। वो ये भी पता कर लेना PTI वाले जो एजाज चौधरी साहब हैं कहते हैं कि वो बड़े माहिर हैं ऐसे मामलात में, ऐसी ट्रिक्स के। तो बहरहाल जो भी है, अगर नून लीग वाले हैं वोट को 2 हज़ार से इज्जत दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी वाली हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन आम तासर जो इस हल्के में है वो यही है कि ये दोनों ही नहीं है
ना पीपल्स पार्टी और ना नून लीग, ये दोनों नहीं, एक दूसरे पे ये नहीं है, ये कोई और पार्टी है जो ये वारदात डाल रही है। तो और पार्टी अगर है तो पकड़े ना, उनके चेहरे चुरे आंखें से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है ना। और वो कैंप जो है वो किस तरह का कैंप है और कितने बैनर और कितने वो लगे हुए हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें इस तरह के फ्लैक्स मैं जितनी मर्जी बनवा लूँ, जिसका नाम मर्जी डाल दूँ, इमरान खान के कैंप बना के वहाँ मैं लोगों से नारे लगवा दूँ इमरान खान के खिलाफ, ये कोई मुश्किल काम नहीं आज के दौर में। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, बड़ी अच्छी बात है, पता चलना चाहिए जनाब 2000 दी वोट जड़ा हो। लेकिन वो लोग जो बैठे हैं ना, लोग, वो मैं कह रहा हूँ वो वाले नहीं है 2000 लेने वाले, वो कुछ और तरह के लोग होते हैं। वो लोग होते हैं इनके घर में हांडी रोटी का मसला होता या बहुत ज़्यादा लालची। ये जो हैं लोग, ये अच्छे खासे लोग नज़र आ रहे हैं, माकूल किस्म के लोग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जो भी किसी ने को गेम डाली है, ठीक ही डाली होगी। और फिर वो मैंने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया था कि जितने भी ये कानून शिनून बनाए इन्होंने पिछले दिनों एक ही हल्ले में, इन्होंने EVM और ये वो उनको चैलेंज करने का ऐलान किया था। अब जनाब पहला कानून जो है वो चैलेंज होने जा रहा है, वो है नैब आर्डिनेंस, जिसके तहत तरमीमी आर्डिनेंस के तहत वो कर रहे हैं ना मौजें जवेद इकबाल साहब। और फिर उसमें और भी बहुत सारे जो सुकम है कानूनी आइनी, वो कि जनाब कुछ लोगों पे कुछ असूल लागू हो रहे हैं, कुछ लोगों पे कुछ असूल लागू हो रहे हैं। किसी पे ये लागू हो रहा है कि जनाब उसने उसके दौरे इक़्तिदार में बतौर सरकारी अहदेदार जो काम किए हैं नेक नीति से तस्वर किए जाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जनाब ये पुराने केस हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। अजीब व गरीब किस्म की तरामीम है, अपनी मर्जी से उन्होंने जो दिल किया उसमें उन्होंने वो शामिल कर लिया हुआ है। तो वो जनाब बहुत जय्यद वकला हैं जिनका पैनल तश्कील दिया गया है। और ये जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता है उसमें 1-2 दिन में 30 यकम 2-3 ये पिटीशन तकरीबन तैयार है। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसको जो तैयार कर रहे हैं वो सलमान अकरम राजा साहब, बड़े मशहूर वकील हैं, आप जानते होंगे उनको, वो और उनके साथ हैदर रसूल मिर्ज़ा साहब। हैदर रसूल मिर्ज़ा साहब वही वकील हैं ये जिन्होंने ख्वाजा आसिफ और सत्यान अली खान वगैरह जो PTI वाले थे, वज़ीर जंगलात वाले, इनकी ज़मानतें करवाने वाले में वकील हैदर रसूल मिर्ज़ा साहब थे। इनके वाले साहब नवीद रसूल मिर्ज़ा एडवोकेट जनरल पंजाब होते थे, मुशर्रफ के काफ़ी वैसे करीब थे वो, लेकिन वो तो वकील के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे हैं ना। हैदर रसूल मिर्ज़ा, सलमान अकरम राजा और साबिक़ जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कल्ब हसन और लाला आफरीदी, वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। और मौजूदा प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद हसन भून, ये उस पैनल में शामिल होंगे। ये उसका तिया पंचा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और अगले हफ्ते यानी 29-30 नवंबर में या 1-2, इससे आगे नहीं जाना। वो कहते हैं जनाब हमने वो पिटीशन तैयार कर ली और उसमें वो कहते हैं कि इसमें इतने कानूनी सुकम हैं उनके बकौल, पैनल जो है वो उसने इतने निकात ढूंढ लिए हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी गैर जानबदार और शफाफ ट्रायल करने वाली अदालत जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी उन निकात को जो उठाए गए हैं उसमें। और अगर आर्डिनेंस मुअत्तल होने का, वैसे कानून जो है वो यही है कि कानून को मुअत्तल नहीं किया जाता, कलअदम कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट है मुख्तलिफ बहुत सारी इसमें कि कानून जो है, जो लॉ है, उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता, इस तरह की बात है उसमें। अदालती फैसलों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कानून को मुकम्मल तौर पे सेटिसाइड किया जा सकता है। इन तरामीम को सेटिसाइड कलअदम किया जा सकता है। और कानून ये है और अदालती नज़ायर ये हैं। PMDC वाले केस का मैं बड़ी दफ़ा हवाला देता हूँ कि अगर आर्डिनेंस लैप्स कर जाए या कलअदम हो जाए कोई कानून, तो जो साबका कानून होता है जिसमें तरमीम करके वो कानून बनाया गया होता है, वो कानून बहाल हो जाता है। अगर ये कानून बहाल हो जाता है तो जवेद इकबाल साहब तो फिर क्या है ना, पुराना कानून नैब का आर्डिनेंस जो है वो बहाल हो जाता है। तो फिर जिसमें 4 साल टर्न्योर है चेयरमैन नैब का, वो तो फिर गए। इसलिए वो
कोशिशें कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया च कोई हो जाए मेरा सीधा पधरा काम, इस तरह की कोई बातें वो कर रहे हैं कहीं बैठ के। मुझे पता फिर चला है कि वो अभी तक कोशिश में है कि हुकूमत उन्हें इजाज़त दे दे कि जनाब मैंने क्या लेते हो। यार एक छोटी सी खबर भी मुझे किसी ने बताई है, वो बिलाल अकबर साहब जब ये इमरान खान गए हुए थे ना सऊदी अरब, तो बिलाल अकबर साहब उनके अकबर साहब जनरल रिटायर्ड ताज़ा लगाया था उनको इसी साल शुरू में जनवरी में सफ़ीर सऊदी अरब में। तो मैंने कहा था कि वहाँ यार कुछ ऐसी बातें हैं कि वो शायद उन्होंने कोई प्राइवेटली ऐसी बातें शातें की हैं जो खान साहब को बुरी लगी हैं। और फिर खान साहब जो है फ़ौज को उन दिनों बड़ा वो था ना, रोला पड़ा हुआ था 6 अक्टूबर के बाद वाले नोटिफिकेशन वाला सारा। तो ये जो लगे हुए ना मुख्तलिफ सफ़ीर फ़ौज के लोग, उनको ये हटाने टूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो फ़ौरन हाँ वैसे हुआ, बिलाल अकबर को उठा दिया। यहाँ बड़ी अफवाहें फैल गई ना, वो उनको लगाया जा रहा है चेयरमैन नैब। तो चेयरमैन नैब तो नहीं, अब पता ये चला है खुर्रम राठौर साहब जो कनेडा वाले उनके साथ थे ना यार इमरान खान के, उनको लगाना था उन्होंने वहाँ कि बिलाल अकबर साहब को बस ये है कि जो 1 पेज फटा था उसमें इतनी सुलह हुई है कि उन्हें चेयरमैन नैब नहीं बुल्गारिया का शायद सफ़ीर लगाया जा रहा है बुल्गारिया का। बहरहाल सफारत तो यार सफारत ही होती है ना, अगर वो सऊदी अरब में सफ़ीर थे तो वहाँ भी सफ़ीर ही होंगे। अब यार आते हैं असल खबर की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब सलाहुद्दीन अहमद साहब ने, और फिर दूसरे उनके साथ पिटिशनर हैं जुडिशल कमीशन जो जजों वाला होता है ना सिंध के, तो उसके मेंबर हैं सैयद हैदर इमाम रिजवी साहब, वो पिटिशनर है उसमें। उसका रेट का जो है अर्जेंट समात पीर वाले दिन कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मनीला साहब, और उसका नंबर लग गया है 4209, पिटिशन का नंबर है ऑफ 2001, ठीक है ना, यानी 2021, सॉरी माफ कीजिएगा 2021 वो नंबर लग गया। तीसरे नंबर पे वो काज लिस्ट में लगी हुई है, जो 29 नवंबर की काज लिस्ट है उसमें वो लगी हुई है। तो वो जनाब उसमें बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं, और हुकूमत उसमें क्या करेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, आपके इल्म में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद याद ना हो। उसमें थोड़ी सी याद दहानी के लिए, या मे भी कुछ लोगों को पता भी ना हो जो उसमें वाक़यात शामिल किए गए हैं। वो नवाज शरीफ वो अदलिया की साख की बहाली के लिए असल में दरख्वास्त है। वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस शुरू हुए उससे पहले अदलिया के हवाले से जो बातें निकली, और जो बातें पनामा केस की समाअत के दौरान निकली, GIT की तश्कील के दौरान निकली, और फिर अब जो बातें बाहर आ रही हैं, उनके लिए एक आप कमीशन बना दें जो जजों पर, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और बड़े कानूनदान उन पर मुश्तमिल हो। तो उसमें एक तो वही बात जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का बयान और बयान हल्फी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम ने भी उस हवाले से एक मुतफरक दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब ये इनके पास आए थे DG साबक DG ऐसे ही उस वक्त वो छोटे अफसर थे, तो वो काउंटर इंटेलिजेंस के उस वक्त DG थे ISI के अंदर। तो वो आए थे जनाब 2 साल के मैंने ज़ाया जने ये है वो, एक तो वो कहते हैं इसका ज़रा आप करें ना या पंचा पता करें, और फिर जो साकिब निसार साहब वाली वीडियो है, ज़हराबाद वाला वाक़या है, ऑडियो जो है उसका इंक्वायरी करवाएं, पता चले यार अदलिया में भी बदनाम करी जा रहे हो, वो कह रहे। और फिर उसमें वो बात भी आपके इल्म में अरशद मलिक वाली जो ऑडियो वीडियो वाला मामला था, वो कहते हैं उसकी भी तहकीक कर लें। अरशद मलिक साहब जो जिन्होंने दूसरे रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, एवन फील्ड के अलावा जो थे अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप वाले 2 रेफरेंस, उन्होंने अल अज़ीज़िया में सज़ा दे दी थी, फ्लैगशिप वाले में बरी कर दिया था। और फिर उनकी वीडियो जो है वो मरियम ने खुद वो उनका बयान जो था एक प्रेस रिलीज़ में अपने दीगर कायदीन के साथ नून लीग के उन्होंने उसको ऐलान, उनका ये सारे कमा दी इंक्वायरी करवाओ,
लेकिन एक मौजू ऐसा है इसमें हुकूमत क्या करेगी ये मैं बता देता हूँ। हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत को क्यों कहते हैं ना पिस्सू पैगन है, हुकूमत में क्यों पिस्सू पड़ गए हुए हैं इसमें, इंक्वायरियाँ जो हो रही हैं इसमें। वो एक होते थे यहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के चेयरमैन ज़फ़र हजाजी साहब, उन्होंने जनाब कोई ख़त लिखा था रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार साहब जो थे उस वक्त उनका नाम था अरबाब मोहम्मद आरब, ब्यूरोक्रेट से। वो ख़त जो है ये 2017 की बात है, जब पनामा वाला केस बना, JIT वगैरह बन रही थी, तो उसमें उन्होंने जो ख़त है वो इतना ख़तरनाक है कि उन्होंने कहा कि जनाब रजिस्ट्रार साहब, उसमें वो लिखते हैं कि जनाब रजिस्ट्रार साहब आपका वो मुझे लिखा था, मरासला मिला था, तो मेरे अमले ने मुझे बताया एक और मरासला आया था कि 2 मज़ीद नाम भेजे। वो JIT बन रही थी ना, उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके भी मेम्बरान शामिल किए गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये कंपनियों का मामला था, तो उसको भी उन्होंने भी उसमें माहिर होते हैं, तो उनको भी उन्होंने कहा था शामिल करें। उन्होंने कहा जनाब के सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आपका हुक्मनामा मिला था कि 2 मज़ीद नाम भेजें। तो वो कहते हैं मैंने जनाब अली अजीम अकरम एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे कोई, और कोई डायरेक्टर थे यासर मंजूर, उनके नाम जो हैं वो मैं कर रहा था। तो मुझे मेरे अमले ने बताया कि आपके दफ्तर से कोई फ़ोन आया है और वो कहते हैं कि जनाब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो बात करना चाहते हैं। और फिर मेरे अमले ने आपने लैंडलाइन नंबर दिया था, वो नंबर भी मैं बता देता हूँ क्या नंबर दिया था, 05192137770। ये सुप्रीम कोर्ट का नंबर है, चेक करें। तो इस नंबर पे रब्ता किया, तो आपने फिर मुझसे पूछा कि यार वो मैंने फैक्स जो की थी वो आपको सब्जेक्ट लेटर की वो मसूल हो गई है, तो मैंने कहा हाँ जी हो गई है। तो आपने फिर फरमाया मुझे रजिस्ट्रार को वो कह रहे हैं ज़फ़र हजाजी साहब, ज़फ़र हजाजी साहब का बड़ा बुरा किया फिर उन्होंने बाद में ना, और फिर वो कमेटियाँ दित्तियाँ इन्होंने, वो कमेटियाँ दित्तियाँ अदालत ने और हुकूमत ने बाद च वो तुम छड़ दो। अदालत ने तो उन्होंने कमा के बेचारे ज़फ़र हजाजी साहब को गिरफ्तारियाँ तक मामला, जाली दस्तावेजात विच गड़बड़, हदेबिया वाली पता नहीं किहड़े केसां च उन्होंने बेचारे घुमाते रहे। अच्छा खैर, वो कहते हैं फिर वो आपने कहा जनाब मैं ना आपसे व्हाट्सएप पे कोई रब्ता करता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप पे फिर रब्ता होता है। वो कहते हैं जो वो नंबर है वो था अमेरिका का। व्हाट्सएप मुझे आती है कॉल, मैं उसको व्हाट्सएप समझ रहा था, और नंबर था अमेरिका का, और उसका उन्होंने वो नंबर भी बताया अपने ख़त में 0014123300826। इस नंबर से वो कहते हैं मुझे आया। और जनाब वो कहते हैं लेकिन वो मेरे लिए हैरानी की, वो ख़त वो इसलिए लिख रहे हैं कि जनाब उसमें जो टाइम शो हो रहा था वो कुछ और था, और तारीख जो है ना वो टाइम शो कर रहा था रात के 11:48, और तारीख शो कर रहा था 25 अप्रैल 2017। वो ये कह रहे हैं ख़त में। लेकिन जो पाकिस्तान में था असल में वो वक्त था 4:45 और तारीख थी 27 अप्रैल 2017। तो मैं परेशान हूँ जनाब, ये आपने मुझे लिखा, उन्होंने ख़त लिखा रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड पे लाने के लिए, तो इसलिए मुझे शक सा पड़ा है थोड़ा सा। तो ये कॉल आप ही से हुई है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बाद में वो पता लगा। वो कहते हैं कि जनाब वो आईफोन एप्लीकेशन जो है ना फेस टाइम, वहाँ से वो हुई थी। मुझे उस नहीं पता था, मेरा ख्याल है कि आज ये अमेरिका से आया है, लेकिन वो जो नंबर था जिस नंबर से आईफोन के जिस नंबर से फेस टाइम के ज़रिए रब्ता किया गया था, जो व्हाट्सएप समझ रहे थे, वो था 0346888877। ये वो बता रहे हैं, और वो 4:44, वो ठीक बात है, ओके ठीक है। उसमें रजिस्ट्रार साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार छड़ ऊपर हुक्म है, ऊपर से हुक्म है, और ये बात क्लियर हो चुकी है। ये मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये बात क्लियर हो चुकी है। जो रजिस्ट्रार थे उस वक्त अरबाब मोहम्मद आरफ साहब, वो उस वक्त की हुकूमत को बता चुके हैं कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार की तरफ से ये हदायत थी कि पनामा केस से मुतल्लक जो भी हदायत आपने लेनी है मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खोसा से लेनी है। ये रबाब साहब कह रहे हैं।
अब वो उसमें था क्या, उसमें ये था भाई जी, वो कह रहे थे कि जनाब बिलाल रसूल को पैनल में शामिल करें। जो आप पैनल भेज रहे हैं जीआईटी के लिए, किन लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, एक को या दो को, जितने भी करने हैं, अदालत फैसला कर ले, तो उसमें बिलाल रसूल का नाम डालें, बिलाल रसूल का। इसका मतलब यह है कि अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब जो रजिस्ट्रार थे, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसर थे 22वें ग्रेड के, 21वें 22वें के, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते थे। और साकिब निसार साहब ये कह चुके थे, उन्हें हदायत कर चुके थे कि जो भी पनामा केस से मुतल्लक, जो इमरान खान नियाजी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो वाला केस, वो आप हदायत लेंगे आसिफ सईद खोस्ता से। तो आसिफ सईद खोस्ता साहब ने कहा जनाब बिलाल रसूल का नाम डालें। अब बिलाल रसूल कौन है जिसका नाम डलवाया जा रहा है? बिलाल रसूल हमाद अजहर साहब के कज़न हैं, ये भतीजे हैं मियाँ अजहर के, और मियाँ अजहर के और शरीफ फैमिली के साथ जो आपस में मामला थे, इस पर एतराज़ भी हुआ। जीआईटी में नाम जब शामिल किया जा रहा था तो हुसैन नवाज के वकील ने इस पर एतराज़ किया था, भाई जी बिलाल रसूल कित्थों लै रहे तुसीं, ये तो साढ़े सियासी मुखालफ जिहड़े ने उन्हां दा भतीजा हैगा, हमाद अजहर दा कज़न आ, मियाँ अजहर दा भतीजा। ये इस पर रौला पड़ा था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो आगे पीछे कर दिए, ये सारा कुछ। अब ये क्या प्ली लेके जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? जो हुकूमत है, वो जो सिंध बार एसोसिएशन की मिस्टर सदनुल्लाह के रूबरू 29 तारीख को, जिस वक्त आप सुन रहे होंगे उस वक्त शायद वो उसकी समात भी हो रही है, कुछ लोग जो आज की तारीख में सुन लेंगे उनके वो तो ठीक है, लेकिन जो कल की तारीख में इस वीला को सुन रहे होंगे 29 नवंबर को, उस वक्त वो शायद वो कोई मामला चल रहा हो वहाँ पे, तो उसमें हुकूमत ये कहेगी कि जनाब सिद्दीकी साहब वाला जो मामला है, वो उनकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़, उसमें उनका बयान अल्फी ज़ेर गौर है, वो वहाँ देखा जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसको छोड़ दें। एक बात होगी। वैसे जो सिद्दीकी साहब का लाइसेंस भी वकालत बहाल हो गया। दूसरा वो ये कहेंगे जो अरशद मलिक वाला है वीडियो, उसमें कहेंगे उस पर जनाब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, अजमत सईद साहब, सॉरी खोस्ता साहब, अजमत सईद और उमर तैयब बंदियाल पर मुश्किल बेंच, और उसमें वो सारे पैरामीटर्स वगैरह तय कर चुके हैं, उस वीडियो की क्या सहीयत है क्या नहीं है, उसमें भी हो चुका है, उसको भी रहने दें। और ये जो तीसरा बिलाल रसूल को शामिल करने वाली बात है, ये वाली, वो कहेंगे इस पर भी उस वक्त पनामा में बात हो चुकी है। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ हैं, कुछ के फैसले हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है, आप इसको ना छेड़ें। ये अब इम्तिहान है कानूनदानों का जो पिटीशन लेके गए हैं और अदलिया का, कि ये इस मामले को कैसे जो है वो काबिल समात बनाते हैं या कैसे एडमिट करते हैं। और फिर इस बात पे भी लोग सवाल कर रहे हैं जनाब, यो सिंध हाई कोर्ट में छड़ के सुप्रीम कोर्ट में छड़ के डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए कि सारे वाक़यात जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के दरमियान है, इसलिए वहाँ है। सवाल जो मर्जी उठाए, जो मर्जी जो कहना गप्पा मुक्कुमा मारी जाओ, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। ये इस पर अगर मामला बात आगे चल पड़ी, कहते हैं गल टुर पई, खुरा टुर पिया, पंजाबी में तो चोरी हो जाए तो खोजी आते हैं, फिर वो खुरा जो पाँव के निशान है उनके पीछा करते हुए किसी जगह पे जाकर अगर वो पाँव रुक जाते हैं तो फिर वो उस जहाँ पे रुके होते हैं पाँव, तो उनको कहते हैं भाई जी या चोर दो तो या खुरा आगे टोरो, यानी पाँव किसी और तरफ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक हमें लेके जाएं, सर चोर तक पहुँचे। अगर खुरा टुर पिया तो खुरा पता नहीं कितने तक जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग दे नाल। अल्लाह हाफिज़।